तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने उस एनर्जी को एक्सेस कर पाते हैं जो परम पिता परमेश्वर से हमें प्राप्त हो गई है और हम बाहर के विषयों की वजह से भूल चुके हैं। और इसके लिए सबसे आवश्यक है अपने आप को संयमित करना, अपने आप को संभालना। यह जो पंच ज्ञानेंद्रिय है जिसके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं, बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, और वही ज्ञानेंद्रियां जब अनियंत्रित हो जाती, हमें ऐसी आदत पड़ जाती है कि हम उसी के वश में हो जाते हैं, तो ध्यान लगाना मुश्किल पड़ता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि ध्यान कैसे करें। ध्यान के समय एक चीज तय है कि हमें पांचों इंद्रियों के बाह्य प्रवाह को रोकना होता है। हम आंख बंद कर लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, सुनना बंद कर देते हैं, या ऐसे जगह का चुनाव करते हैं जहां शब्द शोरगुल ना हो। एक समय की बात है कि एक राजा के घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया, और राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार थे, और धीरे धीरे उन्होंने बोलना एकदम कम कर दिया। राजकुमार जब युवा हुआ तब भी अपनी उसी आदत के साथ मौन ही रहता था। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान रहते थे कि आखिर ये बोलता क्यों नहीं है। राजा एक पिता भी था। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु महात्माओं एवं चिकित्सकों को उसको दिखाया, परंतु कोई हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है इसके पिछले जन्म में यह राजकुमार कोई साधु थे, जिस वजह से इनके संस्कार इन जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। लेकिन राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। उसी समय एक कौवा पेड़ के डाल पर बैठकर कांव कांव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे, इसीलिए मंत्री ने कौवे को तीर से मार दिया। तीर लगते ही कौवा तत्क्षण जमीन पर गिर गया। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले, यदि तुम नहीं बोले होते तो नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार आज बोले हैं, और तत्काल ही राजा के पास से खबर पहुंचा दी। राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री को खूब ढेर सारा उपहार दिया। बड़ा मान सम्मान दिया गया कि कम से कम इस मंत्री ने राजकुमार को बुलवा दिया। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहने लगे। अब राजा को यह सूचना थी कि राजकुमार बोले हैं, लेकिन राजा अपने पुत्र के वाणी को सुनने के लिए व्यग्र था। लेकिन राजा के सामने बालक बोले ही नहीं। राजा को मंत्री के बात पे संदेह हो गया और राजा ने गुस्सा कर मंत्री को फांसी पे लटकाने का हुक्म दे दिया। यह झूठ बोलता है। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे, परंतु अब नहीं बोलते हैं। मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। आप मेरी रक्षा करो। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि यदि तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता। बोलना ही बंधन है। जब भी बोलिए उचित और सत्य बोलिए अथवा मौन रहिए। जीवन में बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश करती है। राजा छिपकर राजकुमार की ये बातें सुन रहा था। उसे भी इस बात का ज्ञान हुआ और राजकुमार को पुत्र रूप में प्राप्त कर गर्व भी हुआ। उसने मंत्री को फांसी से मुक्त कर दिया गया। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, बोले वहीं जहां आवश्यक हो।
ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। यह जीवन बहुत ही कम समय के लिए मिला है। इतना कम समय के लिए मिला है कि आपको पता ही नहीं है कि कब समाप्त होने वाला। कोई गारंटी वारंटी नहीं। कोई नहीं कहता कि ठीक है अभी चला जाएगा, रिप्लेस करके दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। इन छोटे समय में क्या आपको प्राप्त करना है, उस प्राप्त की तरफ अगर आप अग्रसर हैं तो ध्यान स्वतः लगता है। थैंक यू सो मच एंड ग्रेट डे।